लिखिए, देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच क्या है? कोई भी वस्तु चाहे वो अम्लीय हो क्षारीय हो तो किसका प्रयोग हो जाएगा? पीएच का। अब इसमें फर्स्ट नंबर अगर बोलो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। पाचन तंत्र क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो पचता है, जिन अंगों के माध्यम से भोजन पचता है उन सभी अंगों को मिला के क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। तो इसमें से अगर देखिए सबसे पहला पाचन तंत्र का एक अंग है जिसका नाम होता है आमाशय। क्या है? आमाशय। सुन लीजिए अच्छे से, इसे क्या कहते हैं? आमाशय। आमाशय होता है, आमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम होता है HCl। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेटा इसका अगर मैं बताऊं तो पीएच मान क्या होता है? लोग पीएच मान 1.2 लिख ले, या 1.2 से 2.5 तक इसका पीएच मान होता है। एक बात और देखें कि ये पीएच मान आपको पता है कितना है? ये बताओ, ये अम्ल कैसा होगा? पेट में निकलने वाला अम्ल कैसा होगा? बताओ, प्रबल होगा कि दुर्बल होगा? मैंने उस दिन आपको बताया था कि जिसका मान 0 के करीब या 1-2-3 होता है वो कैसा अम्ल कहलाता है? प्रबल अम्ल। अर्थात हमारे पेट में जो अम्ल निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो कैसा है? एक प्रबल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल जितने भी होते हैं मैंने आपको बताया था कि वो अम्ल हमें क्या पहुंचा सकते हैं? नुकसान करा सकते हैं, नुकसान या हानि पहुंचा सकते हैं। जबकि ये हमारे पेट में निकलता है। पेट का मतलब होता है आमाशय। आमाशय समझिए, आमाशय में निकलता है लेकिन इसके बावजूद भी हमें हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन हानि कब पहुंचाता? तो सुने, जैसे हमने खाना खाया, क्या खाया? खाना, या हमने भोजन किया। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जैसे हमारे कहाँ पे पहुंचता है? आमाशय में। और जैसे भोजन आमाशय में पहुंचा तुरंत के तुरंत उससे क्या निकलता है? हमारे आमाशय से एक जूस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस या कहते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर रस निकलता है। जब हमारे आमाशय में क्या पहुंचा? भोजन, तो क्या निकला? जठर रस। इस जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl। और ये HCl हमारे भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। और अम्लीय बन जाता तब हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है। मैं बोलूँ तो जब भोजन अम्लीय हो जाता है तब हमारे आमाशय से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस के साथ निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बोलूँ पेप्सिन और एक होता है रेनिन। तो ये एंजाइम कैसे हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक्टिव। दरअसल पेप्सिन ना होकर प्रोपेप्सिन होता है और प्रो रेनिन होता है। और ये प्रोपेप्सिन प्रो रेनिन एक्टिव होकर क्या बन जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन बन जाते हैं। और क्या करने लगते हैं? प्रोटीन का पाचन करने लगते हैं। तो इतना सब छोड़िए, इतना जानिए कि हमारे पेट से क्या निकलता है? HCl। ये हमारे भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। अम्लीय बना के क्या करता है? भोजन का पाचन शुरू करा देता है। अर्थात ये पीएच मान किसका? जब पीएच मान अम्ल का कितना होगा? 1.2 से 2.5 के बीच में होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट से निकलता है, जो हमारे आमाशय से निकलता है, वो हमारे लिए कैसा हो जाता है? लाभदायक हो जाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर बताऊं, यदि HCl की मात्रा कैसी हो जाए? अधिक हो जाए। हमारे आमाशय में निकलने वाला HCl कैसा हो जाए? अधिक मात्रा में हो जाता है। तो हमारे आमाशय में क्या हो जाता है? दर्द और जलन का अनुभव होता है। अर्थात हम लोग बोलते हैं कि हमारा पेट खराब हो चुका है। इसको सही करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है? अर्थात क्षार लेते। क्या लेते हैं? क्षार। मैंने क्षार के रूप में एक आपको क्षार बताया था जिसका नाम होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आप इसी को दूसरे नाम से भी जाते हैं इनो। क्या बोलते हैं? इनो। तो हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं जिससे कि क्या हो जाती है? हमारे पेट की अम्लीयता दूर हो जाती है और हमारा पेट सही हो जाता है। ठीक है, देखो क्या क्या उपयोग हुआ।
अगर अम्ल का इतना पीएच मान है तो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। कैसा? भोजन अम्लीय हो जाएगा। भोजन अम्लीय होकर पाचन शुरू हो जाए। पाचन को शुरू करें, पेप्सिन और रेनिन शुरू कर देते। किसका करते? पेप्सिन और रेनिन किसका पाचन करते? तो वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देते, पेप्टान्स में तोड़ देते। बाकी छोड़िए, सब बायोलॉजी में करेंगे। तो अभी क्या होता है, अगर हमारे पेट में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा पेट कैसा हो जाएगा? अम्लीय, अर्थात पेट हमारा खराब हो जाएगा। उस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग अम्ल में वो इस पेट को अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या कहते हैं? इनोकैले या MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है? देख रहे हैं, पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर यही पीएच मान कम हो जाएगा, ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, मान लीजिए 0.8 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये हमारे पेट में क्या कर देगा? जलन उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना, जलन या दर्द उत्पन्न कर देता है, ठीक है। चलो लड़के देखो, मैं एक बात बताऊँ, पीएच परिवर्तन से दंत छेद। मैं बोलूँ, देखो ध्यान से, पीएच अगर मैं बोलूँ, मुंह का पीएच क्या होता है? मुंह का पीएच मान क्या होता है? कितना होता है? अरे यार 6.5 है समथिंग, या आप ऐसे बोले 6.0 ऐसा करें। क्यों बोला? इतना क्यों होता है? अरे भाई, हमारा लार का पीएच मान कितना होता है? ऐसे तो होता है। अब जब लार होगी तो उससे ज़्यादा कम थोड़ी हो जाएगा ना। लेकिन जब हमारा पीएच मान इतना होता है, या हमारा पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 तक रहता है, तो हमारे मुंह में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पीएच 5.5 से कम हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है? समझिए बात को। ये क्या है? देखिए, इस अम्ल को प्रबल अम्ल बोलेंगे क्या? नहीं। अच्छा, इन दोनों में प्रबल कौन होगा? ये। अब इससे भी कम होना, मतलब 4.50 या 5.0, जब ये आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्रबल अम्ल। और जब भी प्रबल अम्ल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? दांत संक्षारण होने लगेगा। संक्षारण का मतलब दांत नष्ट होने लगता है। क्यों होता है? तो बात को समझिए। क्योंकि हमारा दांत, ध्यान से सुनिए, हमारा दांत किसका बना होता है? हमारे दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? इनेमल। हमारे दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं इनेमल। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये कैल्शियम फास्फेट का अगर फॉर्मूला में बताऊं तो Ca, फास्फेट का क्या होता है? PO4। इस पर कितना चार्ज होता है? 3। तो 3 यहाँ लगेगा। बताओ मुझे, 3 और PO4 का होल ट्वाइस ऐसे हो जाएगा। तो कैल्शियम फास्फेट है। और जब हमारा मुंह कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अम्लीय का मतलब क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और ये इससे क्या करने लगता है? क्रिया करने लगता है। और क्या बना देगा? कैल्शियम क्लोराइड करके ऐसे बना देता है। इतना मत सोचिए, इतना सोचिए कि ये अम्ल इससे कैल्शियम फास्फेट से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। और हमारे इस कैल्शियम फास्फेट को, अर्थात हमारे इनेमल को क्या कर देता है? खत्म करने लगता है। खत्म करने का मतलब क्या होता है? संक्षारण कर देता है। संक्षारण कर देता है, जिससे पहले तो हमारे इनेमल की परत, जो दांत के ऊपर परत पाई जाती है, वो खत्म होते हैं। इसके बाद जो दांत बना होता है वो भी धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, खत्म होने लगता है। अर्थात इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है? दंत क्षय। और दंत क्षय से बचने के लिए लोग क्या करते हैं या क्या करना चाहिए? तो देखिए, खाना खाने के बाद आप टूथपेस्ट से, ठीक है ना, टूथपेस्ट का प्रयोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। ब्रश में लगा लीजिए या अच्छे से कुल्ला करके मुंह को साफ कर लीजिए, ताकि हमारे मुंह में अन्य जो पदार्थ मिलते हैं, अन्य पदार्थ और बैक्टीरिया मिलके क्या बना देते? एसिडिक माध्यम कर देते, तो वो ना जमने पाए, या कोई भी खाद्य पदार्थ हमारे मुंह में ना रहे जिससे कि कोई एसिड ना बने। अर्थात हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम ना हो। अगर ये नहीं करेंगे, कुल्ला नहीं करेंगे या टूथपेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारा लगातार मुंह
मुंह का पीएच मान क्या होता जाएगा, 5.5 से कम होता जाएगा, हमारा दंत क्षय होने लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पीएच मान के परिवर्तन के कारण दंत क्षय।